आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी का पेपर। देखिए एसएससी जीडी का पेपर है और इसका जो है पेपर हुआ है 10/1/2023 को। अभी हाल ही में पेपर हुआ है और इसकी टाइमिंग जो थी 9 बजे से 10 बजे तक थी। 1 घंटे का पेपर होता है एसएससी में, आपको पता ही होगा। और प्रीवियस पेपर सॉल्व करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम होता है उसमें कम से कम आपको पैटर्न पता चलता रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन मिरर इमेज का है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सब इंग्लिश में दिए गए हैं, बट आपको इतना तो समझ में आता होगा कि मिरर इमेज मतलब क्या होता है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब। तो ये दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है और देखिए यहाँ पर ये जो यम एन ये दर्पण है और यम एन दर्पण जो है ये नीचे लगाया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, और जैसे आपको अगर दर्पण का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको एलिमिनेशन रूल से सॉल्व करना होता है क्योंकि इसमें टाइमिंग बच जाती है आपकी। तो देख लेते हैं हम लोग के पहले ऑप्शन में क्या गलत है। पहले ऑप्शन में इन्होंने यल को अपोजिट बना दिया है और दूसरे में इन्होंने के को गलत बना दिया है और चौथे में इन्होंने तो पूरा ही अपोजिट कर दिया है। इसलिए यहाँ पर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है विच फिगर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इफ़ द सीरीज वेयर टू बी कंटिन्यूड। कहने का मतलब हो कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर इसको फिगर 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और यहाँ पर 5 नंबर मान लीजिए अपने आप से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का फिगर जो होता है इसमें पहला से दूसरे में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन तीसरे से चौथे में होता है। आपका जो मेन देखना होता है कि दूसरे से तीसरे में क्या परिवर्तन हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको चौथे से पाँचवें में परिवर्तन करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे से तीसरे में क्या परिवर्तन हुआ है। तो दूसरे में आप पहले अक्षर ओ को उठाएंगे। चलिए हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं, हरा कर ले। तो यहाँ पर देखिए ओ जो है, ओ यहाँ पर दूसरे में ओ यहाँ पर है और तीसरे वाले में ये पीछे से दूसरे स्थान पर आ गया है। तो यहाँ पर जो एरो पहले बना है यहाँ पर पहले स्थान पर है चौथे फिगर में, तो पांचवें फिगर में ये दूसरे स्थान पर बनेगा पीछे से ये दूसरे स्थान पर बनेगा। और यहाँ पर देखिए दो जो है ओ के बाद जो दो बना था, दो एकदम पीछे चला गया है, यानी कि यहाँ पर जो यू है, यू एरो के पीछे बनेगा, यहाँ पर बनेगा, मतलब एरो के बाद यू ऐसे आएगा। तो देख लेते एरो के बाद यू पहले में दिख नहीं रहा है। देखिए पहला वाला तो गलत है। आप केवल 2 निकाल लीजिए, फिर उसके बाद चेक कर लीजिए ऑप्शन। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं किस में दिया गया है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दूसरे वाले में देखिए आपको दिख रहा होगा कि एरो के बाद यू आपका लिखा गया है। तीसरे वाले में भी एरो के बाद यू लिखा गया है, चौथा वाले में नहीं लिखा गया है। चौथे में देखिए नहीं लिखा गया है, इसमें और इसमें दोनों में सेम मिल रहा है। तो हम लोग और आगे कुछ चेक कर लेते हैं। आगे यहाँ पर ओ में देखिए इन दोनों में, फिर आप इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि इन दोनों में क्या है। तो यहाँ पर जहाँ पर ओ बना है उसमें वहाँ पर दूसरे वाले में स्टार बना है। तो देख लेते ओ आएगा कि स्टार आएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए ओ, देखिए दूसरे वाले फिगर में यहाँ पर बी है और तीसरे वाले फिगर में यहाँ पर यू आ गया है, मतलब बी जो है ही नहीं, बी गायब हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे वाले फिगर में जो ओ है वो पाँच वाले फिगर में आएगा ही नहीं, जो बीच वाली संख्या वो नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा वाले में जो ओ आया है ये गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यहाँ पर देखिए बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। कूट भाषा का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर y लिखा गया है, y से हो गया है x, मतलब -1 हुआ है। आप पहला अक्षर पहले चेक कर लीजिए, पूरा नहीं चेक करना होता। अगर पूरा आप चेक करेंगे तो पेपर में आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे पेपर को, क्योंकि वहाँ टाइमिंग कम होती है। और यहाँ पर देखिए t से s हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी -1 हुआ है। तो यानी कि b से अगर आप -1 करेंगे तो आपका आएगा a, और a जो है देखिए किस में दिख रहा है, केवल आपका तीसरे में दिख रहा है, a पहले स्थान पर। तो यानी कि आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो पूरा चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर अगर मिल गया है तो आपको और ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ये भी कूट का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर ओ सी अपोजिट कर दिया गया। यहाँ पर देखिए ओ और सी, तो इसमें देखिए ओ सी अपोजिट हो गया है। इसी प्रकार इसमें भी किया गया है, तो उसी प्रकार इसमें भी किया जाएगा। डी बाद में आएगा और आई जो है पहले आ जाएगा।
तो आई और डी आपका पहले जो है आई और डी आना चाहिए। तो देख लीजिए आई और डी केवल पहले में आपको दिख रहा होगा, बाकी सभी में इसमें जी आई, इसमें जी आई, इसमें एल ए दिख रहा है। इससे आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। इसको भी पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कह रहा इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कार्ट लाइट इज कोडेड एज स्ट्रॉ हैंडल, प्लग लाइट इज कोडेड टू टॉस हैंडल एंड कार्ट प्लग इज कोडेड टॉस स्ट्रॉ। व्हाट इज़ द कोड वर्ड फॉर कार्ट। ये कार्ट के लिए कोड पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि किसी कूट भाषा में जो कार्ट लाइट को स्ट्रॉ हैंडल में कूट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए कार्ट लाइट है, कार्ट लाइट को इन्होंने स्ट्रॉ हैंडल में कोड किया है, और यहाँ पर प्लग लाइट है और प्लग लाइट को इन्होंने टॉस हैंडल में कोड किया है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कार्ट लाइट में लाइट कॉमन है और इसमें प्लग लाइट में लाइट कॉमन है। तो लाइट का यानी कि क्या हो जाएगा, और इन दोनों का कोड में क्या कॉमन है, तो कोड में दोनों के इसमें स्ट्रॉ हैंडल लिखा है और इसमें टॉस हैंडल लिखा, तो हैंडल हैंडल दोनों में कॉमन है। यानी कि लाइट का जो है LIGHT, लाइट का जो कोड है वो हैंडल होगा, HANDLE। अब आपका पूछा किसका है, तो आपका जो है कार्ट का पूछा है। तो देख लेते हैं। अब आपको पता चल गया कि लाइट का जो है हैंडल है, और देखिए यहाँ पर कार्ट प्लग लिखा है, कार्ट प्लग का टॉस स्ट्रॉ लिखा है, और यहाँ पर कार्ट लाइट का स्ट्रॉ हैंडल लिखा है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में स्ट्रॉ स्ट्रॉ कॉमन है और इन दोनों में कार्ट कार्ट कॉमन है, यानी कि जो कार्ट का हो गया स्ट्रॉ आपका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन सीरीज। ये सीरीज आपकी दी गई है और कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक थोड़ा कलर दूसरा ले लेती हूँ, कोई डार्क कलर, ये वाला कलर ले लेती हूँ। 1, फिर 6, 31, 156, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 3906। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, ए का मल्टीप्लाई आप 5 में करेंगे और +1 ऐड करेंगे तो आएगा 6। 6 का मल्टीप्लाई फिर 5 में करेंगे, +1 ऐड करेंगे, 6 पंजे 30 और 1 31 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, +1 ऐड करेंगे तो आएगा 156। सॉरी यहाँ पर 156 दिया गया, मैंने 15 लिखा। फिर उसी प्रकार 156 का मल्टीप्लाई आपको 3 में करना है, फिर 1 ऐड करना है। तो देखते क्या आएगा कि 5 छात्रिक 18 और 18 1 19, 5 3 15, 1 46, 15 3 45, 1 46। तो देखिए सॉरी 5 में मल्टीप्लाई करना है, गलती हो गई मुझसे, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई करना था। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना है। देखिए 5 6 30 और 1 आप ऐड कर लीजिए तो 31। तो लास्ट में यानी कि 1 ही आएगा, और लास्ट में 1 केवल आपके ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, बाकी आपको वहाँ पर एग्जाम में टाइम बचाना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, व्हिच 2 साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द बिलो क्वेश्चन मैथमेटिकली करेक्ट है। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें कौन से 2 साइन को आप चेंज करेंगे जिससे कि ये मैथमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, गणितीय रूप से ये सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आप सबसे पहले ऑप्शन, आप सभी ऑप्शन रख के चेक करेंगे, लेकिन हम लास्ट वाला ही ऑप्शन रखेंगे डायरेक्ट। तो देखिए 72 और मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड का साइन लगाना है, तो डिवाइड लगा दिए। 6 प्लस को ऐसे ही रखना है 18, और उसके बाद जो है डिवाइड के साइन पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना, 5 - 9। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 93 लाना है इसको सॉल्व करके। तो देखिए इसको यहाँ से डिवाइड कीजिए, 12 6 72, यहाँ पर 12 आएगा, प्लस 18 पंचे 90 और -9। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 9 घटाएंगे तो 81 आएगा। 81 में अगर 12 आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 93 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन सीरीज। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या नंबर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आपका यहाँ पर देखिए 33 47 44 58 56 ऐसे दिया गया। इसमें आपको दिख रहा हो कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। इसका मतलब ये होता है अगर आपको इस तरह की सीरीज दिखती है कि संख्या कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो उसमें ज़्यादा चांसेज है कि उसमें हो सकता है 2 सीरीज दी गई हो।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्या पता 2 ही सीरीज दी गई हो। तो यहाँ पर देखिए 33 से 44, 56 और 59 का एक सीरीज हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर +11 हुआ है, फिर यहाँ पर जब आप करेंगे तो यहाँ +12 हुआ है और +13 हुआ है, यानी कि यहाँ पर 2 सीरीज बन गई है, +11 +12 +13 का। और दूसरा सीरीज आपका कौन सा, ये वाला 47, 58, 70, और दूसरे ही सीरीज से आपका क्वेश्चन मार्क का पता चलेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए +11 ऐड हुआ है, 58 आया है, और 58 में कितना ऐड करेंगे कि 70 आएगा तो 12 ऐड करेंगे, और 70 में फिर 13 आपको ऐड करना है। तो 13 ऐड करेंगे 70 में तो आएगा 83, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 में दिया गया है 83। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, और यह जो समुच्चय का क्वेश्चन देखिए लिखिए, सिलेक्ट द सेट इन विच नंबर्स आर रिलेटेड द सेम वे आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर पहला समुच्चय आपका दिया गया है 20, 30 और 450 का। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, पहले आप 20 और 30 को आपस में ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 50, और 50 का मल्टीप्लाई जब आप 9 में करेंगे तो आएगा 450। उसी प्रकार आप दूसरे में देख लीजिए, दूसरा समुच्चय जो आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए दूसरा समुच्चय 35, 25 और जो है 540 का दिया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर ऐड करिए, 35 और 25 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इधर लिख लेते हैं हम लोग। चलिए ऐड कर देते हैं, 5 5 10, 2 3 5 1 6 और 60 आ गया है। 60 का मल्टीप्लाई जब आप 9 में करेंगे तो देखिए 9 6 54, 540 आएगा लास्ट वाली संख्या। यानी कि पहले 2 संख्याओं को ऐड करना है, फिर उसका 9 में मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपकी लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब सभी समुच्चय में आप उसी प्रकार चेक करेंगे। तो आप पहले वाले में चेक करेंगे 17 और 9, 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, और 26 का मल्टीप्लाई आप 9 में करिए, देखिए कितना आएगा, 9 6 54 के 4 हासिल 5 दूनी 18, 18 और 5 हो जाएगा 23, 18 5 23, तो देखिए 234 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 264 दे दिया गया है, इसलिए गलत है। दूसरे में देखिए 20 और 9 को जब आप ऐड करेंगे तो 29 आएगा, 29 का मल्टीप्लाई फिर 9 में करना है। तो देखिए 9 9 81, लास्ट में 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 7 दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया आपका दूसरा भी। और तीसरे वाले में चेक कर लेते हैं। तीसरे वाले में देखिए यहाँ पर 7 7 और 18 को ऐड करना है, तो 18 और 7 कितना होता है 25, 25 का मल्टीप्लाई आप 9 में करेंगे तो 25 9 225 होता ही है, जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, यहाँ पर लिखा गया है कि एक सर्टेन इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फोर्स को इन्होंने 47 लिखा है, ग्रीन को इन्होंने 49 लिखा है। तो पूछा है फ्लेवर का क्या होगा, किस लैंग्वेज में जो है कोड किया जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग, फोर्स को 47 इन्होंने कैसे लिखा है। तो सबसे पहले आप सबकी नंबरिंग पता होना चाहिए। तो एफ की कितनी होती है 6, ओ की होती है 15, आर की 18 और सी का 3 और ई का होता है 5। तो चलिए हम लोग एक बार सबको ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करें 6 5 11 और 11 में 8 जोड़ेंगे 19, और 19 में 3 ऐड करेंगे तो 19 और 3 22, 22 5 27 के साथ हासिल 2 1 1 2 3 4, यानी कि सभी संख्याओं को उन्होंने ऐड कर दिया है। देखिए 47 आ गया और यहाँ पर भी 47 है। तो इसी प्रकार आप फ्लेवर को ऐड कर लीजिए, फ्लेवर में सभी को इसका नंबरिंग करके आंकिक मान लिख के फिर उसको ऐड कर लीजिए। तो एफ का देखिए 6 होता है, और एल का 12 और एक 13, ए का भी लिख लेते हैं इसी साथ में 13, और फिर जो है वी का 22, ओ का 15, यू का 21, आर का 18। आप इसको आप ऐड कर दीजिए, 6 3 9 2 11, 11 5 16, 1 17, 17 8 25, 25 के 5, देखिए लास्ट में यानी कि 5 आएगा, और 5 केवल आपके ऑप्शन 3 में दिख रहा है। बस आप यहाँ तुरंत आंसर कर दीजिए, आप आगे का जोड़िए ही मत, आगे बढ़िए फिर तुरंत। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, यहाँ पर कह रहा है 6 पीपल्स आर सेटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। कह रहा है कि जो 6 आदमी हैं एक राउंड मतलब गोल मेज के किनारे किनारे बैठे हैं, जिनका फेस जो सेंटर की तरफ है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर एक गोला, और इसमें 6 लोग को बैठा देते हैं। देखिए इन सभी के मुंह जो है सेंटर की तरफ कर देंगे। तो अब पढ़िए, लिखा है काया इज़ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जया एंड तारा। तो कह रहा है जो है काया जो है जया और तारा की नेबर्स है। सोनल इज़ द इमीडिएट
नेबर्स ऑफ प्रिया एंड स्वाति। अभी देखो हम लोग को कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। सोनल इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया। फिर लिखा है तारा एंड स्वाति आर नॉट सिटिंग इमीडिएटली टू नेक्स्ट ईच अदर। तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ से एक लाइन मिली है, सोनल इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू प्रिया, यानी कि प्रिया को आप यहाँ बैठा दीजिए और उसके राइट में जो है सोनल बैठेगी। तो प्रिया का राइट क्या होगा यहाँ पर, प्रिया का राइट ये होगा, आप अपना राइट समझ लीजिए, यहाँ पर होगा और इसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो प्रिया के राइट में बैठेगी सोनल, तो सोनल यहाँ पर बैठ जाएगी। तो सोनल के बैठा देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कह रहा उसके बाद वाली में कह रहा तारा एंड स्वाति आर नॉट सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर। तारा एंड स्वाति एक दूसरे के आसपास नहीं बैठी हैं। अब यहाँ से आप ऊपर वाली लाइन एक देखिए, यहाँ से सोनल इज इमीडिएट नेबर्स ऑफ प्रिया एंड स्वाति। प्रिया एंड स्वाति, ये देखिए सोनल है, SONAL, सोनल ये हो गई। और यहाँ पर बैठेगी स्वाति, SWATI, स्वाति। और स्वाति के बगल में तारा नहीं बैठ सकती। यहाँ पर कह रहा तारा एंड स्वाति आर नॉट सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर। तो तारा जो है यहाँ पर नहीं बैठ सकती है, यानी कि यहाँ पर तारा नहीं आ सकती है। तो तारा या तो यहाँ बैठेगी या तो यहाँ बैठेगी, उसके लिए एक स्थान ये बचा हुआ है, एक स्थान ये बचा हुआ है तारा के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक लाइन ऊपर पढ़िए आप, कह रहा काया इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जया एंड तारा। जया और तारा की जो है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जया यहाँ बैठेगी, नहीं सॉरी, जया एंड तारा की जो है काया दोस्त है। तो काया यानी कि यहाँ बीच में बैठेगी इस स्थान पर, यहाँ पर बैठेगी काया। थोड़ा कलर में चेंज कर लेती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, काया इज इमीडिएट नेबर्स ऑफ जया एंड तारा। तो कह रहा है काया जो है जया और तारा की नेबर्स है। और तारा यहाँ स्वाति के पास यहाँ बैठ नहीं सकती है, तारा यहाँ पर आ नहीं सकती है, यानी कि तारा अब यहीं पर बैठेगी, तारा यहाँ पर बैठ जाएगी और जो काया यहाँ बीच में बैठ जाएगी और जया जो है यहाँ पर आ जाएगी स्वाति के बगल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप पूछा क्या, हु इज सेटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रिया। प्रिया के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो प्रिया का लेफ्ट इधर ही जाएगा तारा की तरफ, तो ये तारा बैठी है। आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, ये इसमें दिखाया गया है 2 डिफरेंट डाइस दिखाए गए हैं आपको, और इसमें जो है यू के अपोजिट फेस बताना है। तो देखिए यहाँ पर P और S दोनों में कॉमन है, तो जो बचते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि यू के अपोजिट R होगा। तो R आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ है। ये भी सेटिंग वाला क्वेश्चन है, राउंड में सेटिंग करना है। तो चलिए हम लोग 6 यहाँ पर भी है, 6 कलीग्स हैं, तो 6 लोग को बैठा लेते हैं और 6 लोग को देखो मैंने 6 लोग का स्थान बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ से पढ़िए, आप इन लोग का फेस भी सेंटर की तरफ ही है। अब यहाँ से आप पढ़ना शुरू करें। D इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ E एंड B, वाइल C इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ A एंड F। A और F का जो पड़ोसी है C, और D जो है E और B का पड़ोसी है। इफ़ A इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, तो E को आप यहाँ सबसे नीचे बैठाएंगे और E के लेफ्ट कह रहा है A बैठा है, तो यहाँ पर A है। E का लेफ्ट इधर जाएगा इस साइड में, और राइट जो है इस साइड में जाएगा, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। और फिर ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा C इज इमीडिएट नेबर्स ऑफ A एंड F, तो A तो बैठ ही गया है, तो C यहाँ बीच में आएगा और F जो है इसके ऊपर बैठ जाएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर बैठ जाएगा F। और फिर अब देख लेते हैं यहाँ पर D इज़ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ E एंड B। E और B का जो है D पड़ोसी है, तो D जो है बीच में आएगा और B यहाँ पर आ गया। देखिए D जो E का भी पड़ोसी हो गया, B का भी पड़ोसी हो गया। अब सब लोग का स्थान जो फिक्स हो गया है। अब कह रहा है क्या पूछा है, देन हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जो है C। C के लेफ्ट में कौन बैठा, तो C का लेफ्ट जो इधर जाएगा, तो C के लेफ्ट में बैठा है F। आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आसान क्वेश्चन, इसको आप खुद से करेंगे। आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से इसको कर लीजिएगा, सरल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर व्हिच एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। और जो है रोटेशन का मतलब आप घुमा नहीं सकते हैं फिगर को, तो देखना कौन सा फिगर आपको मिल रहा है। तो देखिए आप पहला वाला चेक करिए, पहला वाला फिगर कहीं पर आपको नहीं दिख रहा होगा पूरे फिगर में, जो चित्र वाला फिगर दिया गया इसमें, इससे पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में ऐसे सीधा सीधा त्रिभुज कहीं नहीं बना है, यहाँ पर बना है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे दूसरा भी गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फिगर यहाँ पर बना तो है लेकिन ये उल्टा है, यानी कि आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हिच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक बिलो क्वेश्चंस मैथमेटिकली करेक्ट है। कह रहा है किस दो साइन को आपस में चेंज करके हम जो है इसको, ये जो हम लोग का सीरीज दिया गया है इसको हम लोग सही बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी सीरीज नहीं है क्वेश्चन है, तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन 3 रख के देखेंगे, क्योंकि अगर सभी ऑप्शन रखेंगे तो वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी। तो बाकी आप लोग चाहते हैं तो सभी ऑप्शन रख के चेक कर लीजिएगा। देख लेते हैं, 42 और प्लस के स्थान में मल्टीप्लाई लगाना है, फिर 16 डिवाइडेड 7 और माइनस 36 और मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस लगाना है और 16। तो देखिए यहाँ पर चार सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर 16/7 हो जाएगा, तो 7 यहाँ नीचे कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा और 16 छक्का 96। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिए 16 का 6 में, और माइनस 36 प्लस 16 प्लस 16, तो इसको देखिए घटा लेते हैं। 96 में से 36 कितना बटेगा, 6 में से 6 गए 0, 9 में से 3 गए 6 और प्लस 16 ऐड करना है। तो अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो 76 आपका आएगा, जो कि आपका आना भी था वही 76 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जेड से हुआ है डब्लू, जेड का होता है 26, आपको पता है जेड का 26 होता है, और डब्लू का होता है 23, यानी कि -3 हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्यू से 14 हुआ है, मतलब 17 से एन हुआ है तो 14 हुआ है, यहाँ पर भी -3 किया गया है। तो यानी कि डब्लू से जो है -3, 23 में से अगर आप 3 घटाते हैं तो 23 में से 3 घटाएंगे 20 आएगा, और 20 होता किसका, टी का, तो आपका सबसे पहले टी आएगा। और टी जो है आपका केवल ऑप्शन 4 में दिख रहा है पहले स्थान पर, इसलिए राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका क्या दिया गया, ऑल बॉटल्स आर बैग्स, सभी जो बॉटल्स हैं वो बैग हैं, तो सभी बॉटल्स जो हैं वो बैग हैं, BO, बॉटल्स जो हैं वो बैग्स हैं, BA यहाँ पर लिख लेते हैं। और सम बैग्स आर पेंसिल्स, तो सम बैग्स जो है यहाँ पर थोड़ा सा काट के बनाएंगे, ये पेंसिल है। और सम पेंसिल्स आर स्फेरनर्स, शार्पनर्स लिखा है, सॉरी शार्पनर्स लिखा है, तो सम पेंसिल्स आर शार्पनर्स, सम पेंसिल्स आर्स जो है शार्पनर्स हो जाएंगे, शार्पनर्स, तो यहाँ पर ये शार्पनर्स हो गया आपका। तो अब हम लोग जो है कंक्लूजन इसका देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन आपका क्या कह रहा है, सम शार्पनर्स जो है आर बॉटल्स, कुछ जो शार्पनर्स वो बॉटल्स हैं, तो नहीं, शार्पनर्स और बॉटल्स का कोई रिलेशन नहीं दिया गया, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। और दूसरे में सम बॉटल्स आर पेंसिल्स, तो बॉटल और पेंसिल का कोई रिलेशन नहीं दिया गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। यानी कि पहला और दूसरा कोई कंक्लूजन आपका नहीं निकल रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 राइट। नाइदर कंक्लूजन ए और सेकेंड, कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, इसको आप खुद से करेंगे, डिक्शनरी का क्वेश्चन है ये, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वीडियो पॉज करके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बताना है कि E रिलेटेड टू ए, E जो है ए से कैसे किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ A@B, देखिए A@B का मीन्स क्या है, B इज़ द ब्रदर ऑफ ए, तो B जो है A का भाई है, B A का भाई है, तो B A का भाई है, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर आप जो है B को A का भाई बना लीजिए, B प्लस हो जाएगा, और A का भी कोई जेंडर हमको पता नहीं है, तो B
हैशटैग सी लिखा है तो ए हैशटैग बी मीन्स बी इज़ द सिस्टर ऑफ ए। तो बी जो है सी की बहन है। ए हैशटैग बी मीन्स है कि बी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, यानी कि सी जो है बी की बहन है, सी बी की बहन है, यहाँ पर हो जाएगा आपका। और सी प्लस डी का क्या अर्थ है? ए प्लस बी का अर्थ है बी इज़ द फादर ऑफ ए, बी इज़ द फादर ऑफ ए, यानी कि डी इज़ द फादर ऑफ सी। तो डी जो है पिता है सी का, पिता है, यानी कि डी जो है मेल है। अब ई जो है डी प्लस ई है, तो ई जो है डी का पिता है, ई जो है डी का पिता, ई सॉरी यहाँ पर ई आएगा, ई जो है डी का पिता है। अब यहाँ पर क्या बताना, ई इज़ रिलेटेड टू ए, ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ई ए के पिता का पिता है, यानी कि दादा होगा, फादर्स ऑफ फादर्स होगा, पिता के पिता का पिता होगा, यानी कि आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए केवल टोटल 20 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, इसके बाद आपका शायद जीके शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके बाद जनरल नॉलेज शुरू हो गया, तो हम लोग केवल रीजनिंग का ही क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी ये वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल है ही। बढ़ते नेक्स्ट, अरे सॉरी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए।